हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का लेक्चर देखने से पहले ऊपर आई बटन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा इसकी सीक्वेंस की प्लेलिस्ट का। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आई थिंक नियर अबाउट 40 से 41 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, जिनके अंदर बेसिकली पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व कर रखा है। सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो चुकी है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हो चुके हैं, ठीक है, उनके सम कर रखे हैं और एक गुड वे में। लेकिन वो काफ़ी ओल्ड है। हाँ, नॉइज प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको वो थोड़ी चीज़ें ओवरकम करनी पड़ेगी। आपको जस्ट फोकस ऑन कि आप लर्निंग क्या करेंगे वहाँ पर, ठीक है। आज के इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताया था कि आपके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको कर कर ही जानी है, ऐसा कि आपको छोड़नी बिल्कुल नहीं है। और फिर मैंने आपको एक शॉर्ट के माध्यम से बताया था कि आपके पास नियर अबाउट 20 सम है जो कि आपको करने हैं, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स डिमांड की सर कुछ और लेकर आइए इसके अंदर। वी वांट कि हम इसके अंदर से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और हमारा ये अच्छे से हो जाए, अपने आप में एक पूरा यूनिट ये कवर कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए आपको यहाँ पर फिर से 20 के आसपास मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने करना कैसे है, एक तो आप क्या करो, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ में, ठीक है। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो काम कर लो। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इन चीज़ों को आप करोगे, ठीक है। देखिएगा कि कौन कौन सी किस टॉपिक के अंदर से है, और ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इन एग्जाम्पल को करना है, ठीक है। आपने इनसे रिलेटेड, जैसे आपको मान लो कि मैं सेकंड वाली एग्जाम्पल मिल रही है या फिर आपको पहले मिल रही है कि प्रूव दैट द गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड, आपको आपकी बुक के अंदर एक दो एग्जाम्पल शायद और ऐसे मिल जाएं। तो जब आप इसके ऊपर कंसेप्ट बना रहे होंगे, स्टूडेंट ध्यान से सुनना राजे, आपको इनको क्रैम बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, कर सकते हैं, इनको क्रैम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्रैम नहीं करना, आपको इनको अंडरस्टैंड करना। सो दैट के यदि कुछ और चेंज होकर आता है तो आप अपने 5 के अंदर से 4 और 4.5 और 3.5 तक मार्क्स अपने सेव कर सके। सेम स्ट्रैटेजी के साथ, जिस स्ट्रैटेजी के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे उसी वे के साथ आप किसी और ऐसी मिलती जुलती प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो आपको लर्निंग करनी है साथ में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और प्लस लर्निंग, ठीक है जी, हो गया। तो यहाँ से आपको यहाँ पर पहले तो आपको दिख रही है ये वाली एग्जांपल, तो ये आप एक कर लेना है जिसके अंदर आप प्रूव कर सकते हो कि बाउंडेड वाला। और दूसरी एग्जांपल जो आपको मिल रही है साथ में उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इनका। दूसरी तरह ऐसी एग्जांपल काफी आई थी जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई डेफिनेशन आप शो करो कि आपके पास जो भी जो आपकी सीक्वेंस दिख रही है आपको ये वाली, और ये कन्वर्ट करे आपका किसी 1.2 पॉइंट के अंदर। तो ये आपको ऐसी एक एग्जांपल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको डेफिनेशन लगानी होगी और डेफिनेशन की हेल्प के साथ आपको इसको कन्वर्ट करवाना है किसी दिए हुए पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर और ये एक आपको दूसरी तीसरे नंबर वाली एग्जाम्पल मिल रही है, इसके अंदर भी आपको सीक्वेंस दे रखी है। और इसका पहला पार्ट है कि आप इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो करोगे, और दूसरे पार्ट के अंदर बोल रहा है कि आपका बाउंडेड अबव होना चाहिए एज वेल एज बाउंडेड बिलो एंड कन्वर्जेस टू 3/4। अब जब भी आपकी कोई चीज कन्वर्स करती है, आप ये चीजें समझिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की हमने डेफिनेशन रखी थी कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस यदि आती है तो आप उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तब कहेंगे जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग में। आपको अभी अभी एक सीक्वेंस दे रखी है जो कि आप मान लो कि 1 से स्टार्ट हो रही है। जैसे नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता रहता है। तो वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ऐसा नहीं कि आफ्टर सम टाइम उसकी वैल्यू कम होगी, वो कम नहीं होगा, वो एवरी टाइम इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो उसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। और ऐसे यदि कोई चीज आपकी लगातार कम हो रही तो उसका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। और किसी भी सीक्वेंस को आप मोनोटोनिक सीक्वेंस तब बोल सकते हैं इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये चीज आपके सामने आ गई। यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे आपके सामने देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आप किसी भी सीक्वेंस यदि वो मतलब वो बाउंडेड बिलो है, मतलब बाउंडेड बिलो कि आपको पता है कि उसकी लोअर लिमिट इतनी आ रही है, इससे छोटा तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता, मीन उसके आंसर पॉजिटिव रहेंगे ग्रेटर देन 0। तो उस केस के अंदर यदि आप उस सीक्वेंस को बाउंडेड अबव शो कर दो, देखो आपको लोअर लिमिट पता है कि हमारी जो सीक्वेंस है वो जहां से स्टार्ट हो रही है, आपको पता है कि हमारी सीक्वेंस की जो लो वैल्यू वो इतनी है, जैसे 1 से स्टार्ट हुई यदि, और आप उसको इन एनी वे शो कर दो कि वो बाउंडेड अबव है, तो इसके अंदर आपकी सीक्वेंस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही सर्वाइव कर पा रही है। अब सीक्वेंस के अंदर तो इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट 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 फाइंड आउट करते चले जाएंगे तो वो आपकी जो टर्म्स है आफ्टर सम टाइम स्टार्ट टू कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट अ 1 पॉइंट, मतलब वो किसी एक पॉइंट के आसपास जानी स्टार्ट हो जाएगी। और जिस पॉइंट के आसपास वो एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जा रही हैं तो उस पॉइंट को आप उसकी लिमिट बोल सकते हैं, या फिर आप कहने बोल सकते हैं कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्स टू दैट पॉइंट, तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट। और कन्वर्जिंग पॉइंट या फिर लिमिट पॉइंट की बात बता देता हूँ, कोई एक ऐसा पॉइंट सीक्वेंस के अंदर यदि आप उसकी छोटी से छोटी नेबरहुड ड्रॉ कर लेते हो और उस नेबरहुड के अंदर आपके सीक्वेंस के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट आते हैं, तो उस पॉइंट को आप उसका लिमिट बोल सकते हैं, लिमिट या फिर कन्वर्जिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो साथ में हम ये डिस्कस करते चले जाएंगे की पॉइंट, और साथ में आप इनको नोट करना। आफ्टर दैट आपके पास ऐसी कुछ सीक्वेंस आपको मिल जाएंगे राजे
और यहाँ पर मैंने 3 आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपको 1 लिखा होगा, ये आपको 1 को कन्वर्ट करवाना है, और इस वाले को आपको कन्वर्ट करवाना है कि इसके ऊपर आपको लिमिट लगा दी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका आंसर 1/√2 आना चाहिए, और इसके अंदर भी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। जी एंड डी के अंदर जो जो क्वेश्चन आ रखे वो करने हैं। आपकी एक्सरसाइज के अंदर, आपकी बुक के अंदर एक स्क्वीज प्रिंसिपल जिसको हम बोल देते हैं, सैंडविच थ्योरम बोल देते हैं यार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके माध्यम से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और मेरे जो लेक्चर मैंने आपको बोल रहा हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है, वहाँ पर आप स्क्वीज प्रिंसिपल देखना। उसकी क्वेश्चन मैंने आई थिंक एक साथ जितने भी 4-5 क्वेश्चन प्रॉब्लम बनती है मैंने एक साथ करवाने की कोशिश कर रखी होगी। तो जब भी आप स्क्वीज प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल करेंगे तो आप अपने एग्जाम्पल जो सॉल्व है वहाँ से, और जो अनसॉल्व है उनको भी उठाने की कोशिश करेगा। एक साथ प्रॉपर नोट्स बना लो कि यदि मेरे को यहाँ से कोई सम आता तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिमिट निकालनी होती तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने ये 3 सम करने, जिसके अंदर आपको 3 करने, वैसे ऐसे आप और भी कर सकते हैं जिनके अंदर आपको बोल रहा है कि आपका जो कन्वर्जिंग टू 1 करा है, या फिर आपके पास क्या है उसका आंसर आ रहा है। तो दोनों केस के अंदर कन्वर्जेंस की ही बात कर रखे हैं। फिर अभी हमने बहुत काम कर लिया कि हमारा भी कन्वर्ट करा है। अब एक और सीक्वेंस आपके पास है, यहाँ पर एक स्पेशल है और इस तरफ माइनस लॉग है ना, तो देखने में कुछ डिफरेंस ही लग रही है। तो हमें प्रूव करना है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, नंबर 1, और प्रूव करना है दैट इट इज कन्वर्जन। एक तो ये डिक्रीज कर रही है, दूसरा ये कन्वर्स कर रही है किसी पॉइंट को, हम प्रूव करेंगे। और नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास एक दे रखी है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंस, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये अब तक की पहली सीक्वेंस आपको मिल रही होगी जिसके अंदर आप डाइवर्जेंस प्रूव कर रहे हैं, और डिड्यूस करना है एन इज अनबाउंडेड, मतलब ये आपकी अनबाउंडेड होगी और हमें ये अनबाउंडेड है, और इसलिए ये डाइवर्जेंस हो सकती है, इन्फिनिटी की तरफ जा सकती है। आफ्टर दैट आपके पास कुछ ऐसे सम आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनके अंदर से कुछ ही उठा पाया हूँ, सारे के सारे मैंने नहीं उठाए, जिनके अंदर आपको सीक्वेंस दे रखी है। जैसे कि जी एक्स एन है, इसकी कुछ आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है √1, और इसकी जनरल टर्म दे रखी है √2 प्लस एक्स ऑफ एन है, मतलब आपकी जो एक्स एन प्लस 1 है वो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो आपकी सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर रही है टू द रूट्स ऑफ दिस वन। आप इस इक्वेशन के रूट निकाल देना, तो आपकी सीक्वेंस इस इक्वेशन के रूट्स को कन्वर्ट कर रही है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला भी एक ऐसा ही, आपके अंदर आपको x1 बोला है कि पॉजिटिव, और xn प्लस 1 आपका इनके अंदर ऐसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और शो करना है कि ये मोनोटोनिक है, कन्वर्जेंट है, और ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द लिमिट। और जो नेक्स्ट वाला है, ऐसे आपके पास टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप अपना 10 ईयर निकालना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कभी ना कभी ऐसा सम एक आ जाता है आपको, ठीक है। और ये थोड़े से लेंथी रहेंगे कि, और लेकिन आपको इनके जो प्रूफ है वो मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, ऐसा कोई नहीं कि नहीं होगा, मिल जाएंगे। और आप खुद से करो, जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं, जो राहें मुश्किल हैं, वही तो मंजिल की तरफ जाती होगी ना। आसान राहें आपको कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती, देख लेना ट्राई करके, ठीक है। जितना आप सोचोगे यार आसान आसान कर लो, यार आसान तो सभी कर लेंगे ना, फिर डिफरेंस कैसे आप करके कर पाओगे अपने अपने प्रीवियस रिजल्ट और न्यू रिजल्ट के अंदर आप डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पाएंगे। अब की बार थोड़ा सा हटके करना पड़ेगा, अब की बार 40 से पार करना पड़ेगा हमें खुद को, ठीक है। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पास होना है, बता दीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। यार सोच ही उतने रखोगे तो फिर कैसे होगा। अब की बार 40 से पार सोचो तो आपके 27 या 15 से ऊपर तो अपने आप आ जाएंगे, और चीज़ों को करें, ठीक है। बैठना पड़ेगा आपको। ये वाली एग्जाम्पल भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ऐसी और भी एग्जाम्पल मिल जाएगी, तो इनके स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 आपके पास आ जाएगी, और ये भी अपने आप में एक बढ़िया से एग्जाम्पल है। आफ्टर दैट ये कुछ रिजल्ट है, छोटे छोटे रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास कि आपको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी या एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इक्वल टू 0 आप प्रूफ करोगे, या फिर आपका ये वाला सीक्वेंस बाहर 1 ओवर एन दे रखा है, इसका लिमिट आपको 0 शो करना है, या फिर आपका बाहर 1 ओवर एन, इनसाइड आपका 1 की पावर 1 ओवर एन आ रहा है, ठीक है। 1 की एन की पावर 1 ओवर एन, इसको आपको 1 करना है। दिस स्मॉल रिजल्ट्स है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू नीड टू प्रिपेयर। तो देखो मैंने जो आपके लिए सिलेक्शन कर रखी है उसके अंदर ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो जीएनडी के अंदर आ चुकी हैं, या फिर जीएनडी ऐसे क्वेश्चन डालना पसंद करती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में इसको फोकस करें, और आप अपने जो अदर यूनिवर्सिटी से लिंक है, आप भी अपने यूनिवर्सिटी के एक 10 ईयर उठा लीजिएगा, वहाँ से देखो कि आपकी यूनिवर्सिटी किन क्वेश्चन को पसंद करती है, और आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पहली प्रायोरिटी की आप उनको ही करो, उसके बाद आपके पास एनर्जी बचती है तो आप कुछ और कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इनको नहीं छोड़ना होता है। फिर ये आपके पास छोटे छोटे से रिजल्ट है, और ये रिजल्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको प्लीज़ करके जाइएगा, इनको तो पक्का करके जाइएगा। एग्जाम है, पता नहीं चीज़ें बहुत सारी हैं, इतना बड़ा सीक्वेंस है, तो वहाँ से वो 4 क्वेश्चन डालेगा तो आपके पास 40 और 50 के अंदर से 4 आएंगे, तो वो कौन से 4 होंगे वो नहीं पता है, तो आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और आफ्टर दैट आपको जो 3 क्वेश्चन लास्ट में मैं दे रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा जरूर कर लेना।
ऐसी एक और एग्जांपल मेरे को दिख रही थी लेकिन मैं डाल नहीं पाया जहाँ पर, ठीक है। प्रूव दैट कि आपका एक्स एन की पावर 3 और नीचे एन की पावर 3+1, आपने इसको कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है, कॉची सीक्वेंस, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका फिर से आता है कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, उसको अप्लाई करके आपने शो करना कि ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है। सिंपली तो कन्वर्जेंट आपने कर लिया होगा पहले, लेकिन अब की बार आपको क्या करना है, उन्होंने बोल दिया कि हमें अप्लाई करनी कॉची जनरल प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल की हेल्प के साथ ही यदि आप सॉल्व कर पा रहे तो आपको मार्क्स अलॉट होंगे, अदरवाइज वो आपको मार्क्स देने में क्या करेंगे, हेल्पलेस रहेंगे, नहीं दे पाएंगे। उनकी रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको लास्ट में ऐसे मिल रहे हैं कि ये आपको यहाँ पर शो करना है कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, इसलिए जो आपकी कन्वर्जन नहीं करेंगे, ये डाइवर्स करेंगे प्लस इन्फिनिटी को। और इसके अंदर भी कॉचीज जनरल प्रिंसिपल की हेल्प के साथ ही आपको शो करना है कि ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है। तो कितने आपके पास गए थे, तो आप यदि आपने प्रॉपर से स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो को वापस से जाकर इसको स्टॉप कर सकते हो और फिर आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उन क्वेश्चन को तैयार करो। तो होप सो आपका इस लेक्चर के अंदर या इस लेक्चर के माध्यम से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ तो आपको करके जानी ही जानी 100%। ऐसी चीज़ें करके जाएंगे तो इसके अंदर वेराइटी आपको मिल रही है कि अर्जेंटी ने डिफरेंट ईयर्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे कैसे प्रायोरिटी उनकी रही है, तो वो सारी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। और जब भी एक क्वेश्चन करेंगे तो माइंड में ये रखना है कि ये एक हो गया और इसके साथ के जो 5 हो गए वो मैं खुद से कर पाऊंगा या खुद से कर पाऊंगी, ठीक है। इतना आपने अपनी मेंटालिटी रखनी है। जो भी आपकी स्टडी है, स्टडी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस हम अपना टाइम जो है अपने बैठना पड़ेगा, अपनी बुक्स के साथ बातें करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा और उनके दुख को समझना पड़ेगा, अपने दुख को छुपाना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। अब आपके दुख के अपने दुख है और आप अपने दुख खोल कर बैठ जाओगे तो फिर काम नहीं बनेगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी। हमारा काम है, हमारा कर्म है, हमारा कर्म है या हमारा धर्म है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स काम करते हैं, जॉब कर लेते हैं, वो हमें फाइनेंशियली हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। हमारी जो भी स्टडी है उसका खर्चा उठाते हैं, हमारे खान पीन का, हमारे पहरावे का, सबका वो खर्चा करते हैं। और हमारे पेरेंट अपने काम के लिए बहुत ही ऑनेस्ट है, हमारे फादर अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट है, ठीक है। तो वो करते हैं, वो सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, वो अर्निंग का सोर्स बने हुए हैं, ठीक है। उनके माइंड में कभी नहीं ऐसा आया होगा कि यार मेरा काम डिफिकल्ट है जी, मैं छोड़ दूँ, वो मैं छोड़ दूँ। लेकिन हम क्यों ऐसा कर लेते हैं, हमारा काम एज अ स्टूडेंट पढ़ना है, उनका काम जो भी वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ईमानदारी से, फिर हम हमारे काम के साथ ईमानदार क्यों नहीं हो पाते। हमें क्यों लगता है कि हमें सिर्फ ये कुछ ही चीज़ें बता दी जाए, हम सिर्फ पास हो जाए। राजे, इस सोच को बदलना पड़ेगा। आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद से चाहेंगे तब भी नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। आप ट्राई करो कि आप यदि बीएससी कर रहे हो तो जस्ट फॉर द पर्पज कि मैं कर क्यों रहा हूँ बीएससी, क्या मैं पास होने के लिए कर रहा हूँ या फिर यारों दोस्तों ने बोल दिया फिर कर रहा हूँ। आप अपने मोटिव को, अपनी मंजिल को डिसाइड करो, अपनी डेस्टिनेशन को डिसाइड करो कि यदि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। जब आप उसका आंसर मिल जाएगा, अंदर से मोटिवेशन आएगी, अंदर से आपको आवाज़ आएगी ये करना पड़ेगा। तो आप ऑलवेज ट्राई करो। अब तो निकल गया जो निकल गया सो ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। लेकिन इन फ्यूचर जब भी आपकी स्टडी की बात है, आपकी लाइफ की बात है, तो बी सीरियस। ये आपकी लाइफ की बात है तो बी सीरियस अबाउट दिस वन। इसको लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। बाकी चीज़ तो होती चली जाएगी लाइफ के अंदर, लेकिन जो लाइफ को बनाने का जो समय है वो यही है, ठीक है, आपके पास। तो समझदार हो सभी, बीएससी कर रहे हो आप, बीए कर रहे हो, मैथ रखा हुआ है, तो इतना समझदार है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बढ़िया है, कौन सी नहीं बढ़िया। प्रॉफिटेबल और लॉस का चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है। तो उसी काम को आप पैशन के साथ करो जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिटर्न देगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डरना बिल्कुल नहीं है, काम है, करना है। एक थ्योरम है, एक एग्जाम्पल है, एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, 10 बार नहीं होगी, लेकिन 11th या 11वीं बार तो वो होगी। कब तक वो आपसे मुझ पाएगी कि यार नहीं होगा। जब आप एवरी टाइम उसको करने जाएंगे तो आप यदि वो 10 लाइन किया तो एवरी टाइम आप उसकी एक लाइन तो याद कर लोगे। तो आपको 10 लाइनें एक साथ नहीं याद करनी, आप उसको 10 बार याद कर सकते हो। तो आपका एट द एंड आपके 10 के 10 लाइनें वो याद हो जाएंगी और वो चीज़ खत्म हो जाएगी आपके सामने। फिर किसी और से पंगा लेंगे, उसको करेंगे, तो ऐसे हमें चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। कष्ट आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन हार नहीं माननी हमें सभी की, हार बिल्कुल नहीं माननी, ठीक है। गिरोगे लेकिन गिरकर उठने का जज्बा हमारे अंदर रहना चाहिए और एक स्माइल के साथ। जब भी लाइफ या फिर आपकी जो स्टडी आपको गिराएगी तो एक प्यार सी मुस्कान के साथ उठना, अरे तुमने गिरा दिया कोई बात नहीं, लेकिन जज्बा है हम फिर से आएंगे। कब तक हमसे मुँह छिपाओगे दोस्त, हम तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो इसी सोच के साथ अपनी इस स्टडी को, अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे और एक बढ़िया इम्पैक्ट डालकर जाएंगे। ऐसे नहीं कि यार बस टाइम पास तो बिल्कुल नहीं, टाइम पास तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये लाइफ आपको सिर्फ एक बार मिली है,
ठीक है। लाइफ सिर्फ एक बार मिली और ग्रेजुएशन भी आप सिर्फ एक बार करोगे, ठीक है। हर एक टाइम का एक फेज होता है। अभी जो आपका फेज चल रहा है स्टूडेंट है, मिलेगा आपको भी टाइम जब इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, फिर कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा और इट इज़ अ बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसको याद रखेगा कभी लाइन मेरी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो बस छोटी सी यदि आपको ये चीज़ें बढ़िया लगी और आपने यहाँ तक सुनी है और आप रिटर्न में कुछ थैंक यू करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन अवर चैनल, आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर है कि जो ट्रू सपोर्टर्स है हमारे चैनल के, दे कैन हेल्प अस इन एनी वे। और आपका 159 पर मंथ का आप यदि कुछ ले लेते हो तो उसका 50% हमें मिल जाएगा, 50% यूट्यूब रख लेंगे, तो 50% मीन अबाउट 70 रुपीज़ पर मंथ आप हमें हेल्प कर सकते हैं इंडायरेक्टली, यदि आप चाहते हैं कि सर हमारे लिए कुछ करें और हम भी सर को रिटर्न गिफ्ट देना चाहेंगे, तो ऐसे आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। अदरवाइज यू गाइस कैन शेयर इट टू योर क्लास, ठीक है। होल क्लास को आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल्स को, दोनों वे में आप हमारी हेल्प कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट मार्क के साथ। टेक केयर, गुड लक।